दोस्तों मिग 21 के क्रैश की वजह से आज तक करीब हमारे 200 जवान शहीद हो चुके हैं। बट क्यों इतना कुछ होने के बाद भी क्यों हमारी भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि ये लोग मिग 21 को तुरंत रिटायर कर दें। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक टकाटक। सो गाइस, मिग 21 इनका भी एक टाइम हुआ करता था, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से इनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इतना ही नहीं, इनको तो फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, यानी कि उड़ता ताबूत कहा जाता है। बट फिर वही सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि यार इतना कुछ होने के बाद भी क्यों हमारी भारतीय वायुसेना इनको रिटायर क्यों नहीं कर देती है। तो यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट यह वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों 1960 से हमारी भारतीय वायुसेना रूसी विमान मिग 21 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में रही है। अब अपने 62 वर्षों के इतिहास में मिग 21 के करीब 200 बार क्रैश होने के इंसिडेंट सामने आए हैं। अब आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में भारत में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से 42 जवान शहीद हुए हैं। अब अगर सिर्फ मिग 21 की बात की जाए तो मिग 21 के क्रैश की वजह से आज तक भारत के करीब 200 जवान शहीद हुए हैं। अब भारतीय वायुसेना लंबे वक्त से मिग 21 का यूज कर रही है, लेकिन इनको इस वजह से इमीडिएट बेसिस पे रिटायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना इनको इमीडिएट बेसिस पे यानी तुरंत रिटायर कर दे तो भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की कमी हो जाएगी, यानी कि भारतीय वायुसेना के पास एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की कमी हो जाएगी। अब बताया ये जा रहा है कि तेजस के इंडक्ट करने में जो देरी हुई, फिर राफेल को लेकर जो राजनीतिक विरोध वगैरह हुए, इसकी वजह से मिग 21 को रिटायर करने में देरी हुई है। अब पिछले कुछ दिनों में रक्षा मंत्रालय के संसदीय बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन भारत की वायुसेना के पास आज की डेट में काफी कम स्क्वाड्रन है, शायद 34-35 के आसपास है। वैसे हाँ, एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 फाइटर जेट आते हैं। अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में कुछ और पुराने विमान रिटायर होंगे, इसकी वजह से भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की कमी बढ़ेगी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना मिग 21 को रिटायर करने का प्लान नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्लानिंग है। अब आप देखोगे तो इसी महीने की 30 तारीख को मिग 21 का एक स्क्वाड्रन रिटायर होने वाला है, और यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग के हिसाब से 2025 तक बचे हुए मिग 21 के जितने भी स्क्वाड्रन हैं उनको हटाने की प्लानिंग है यहाँ पे, और फिर उनकी जगह पे आ जाएंगे LCA तेजस, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ना हमारे तेजस, वो मिग 21 को रिप्लेस कर देंगे। अब मतलब यहाँ पे ना चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से ही चलेंगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग हटा दें, नहीं तो ना यहाँ पे स्क्वाड्रन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वाड्रन को बैलेंस में रख के डिसीजंस लिए गए हैं और फिर उसी को फॉलो यहाँ पे किया जा रहा है। तो यार अब शायद आप जरूर समझ गए होंगे कि यार क्यों भारतीय वायुसेना मिग 21 को तुरंत रिटायर नहीं कर पा रही है। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।